बीजेपी 82, टीएमसी 78। बंगाल में पश्चिम बंगाल की पोस्टल बैलेट्स अगर बात की जाए रुझान है 82, 78। क्या मुकाबला है दिनेश? क्या मुकाबला है। और जब तक हम आपको बता रहे थे सत्ता के चुंबक में कौन कहां खड़ा हुआ है, तब तक आप देखिए ये बदल गया। जब तक आप समझ पाते हैं यहां क्या चल रहा है, तब तक सामने फिगर्स बदल जाते हैं। हालांकि कहानी अभी भी वही है, नेक टू नेक चल रहा है बंगाल में मामला, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। और अब 78-82 दिखाई दे रहा है, 78 टीएमसी, 82 भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लीड के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बैलेट वाले रुझानों में ही अपनी बढ़त लगातार बनाए हुए है। हालांकि टीएमसी बहुत करीब, और एक बार तो हमने ये भी देखा था टीएमसी आगे भी निकली, लेकिन फिर से 82 और 78 ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आगे। और असम में एक बार फिर से लिए चलता हूं आपको, असम में मामला एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी तक एक्सपेक्टेड लाइंस पर, जैसा एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे कि वहां फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा, और ये वहां आपको दिखाई दे रहा है। और इधर देख लीजिए तमिलनाडु में ईवी के बहुत कुछ कमाल नहीं कर पाई, इसके बावजूद कि उनको समझा गया था कि वो नोवेल्टी फैक्टर है। यहां एक बार फिर से परंपरागत द्रविड़ राजनीति पर भरोसा जताती हुई वहां की जनता, और डीएमके को वापसी पर, डीएम की वापसी की राह पर बैलेट के रुझानों के हिसाब से। अभी कोई नतीजा मत निकालिएगा, एक बार फिर से हम आपसे ये कह दें, ये बैलेट के रुझान हैं, ये वो मतपत्र हैं जिनकी शुरुआती गिनती होती है और उसके बाद ईवीएम की तरफ जाया जाता है। और उस हिसाब से देखिए यहां ये भी देख लीजिए ब्रेकिंग में, भवानीपुर नंदीग्राम, दो स्टॉलवर्ड्स एक दूसरे को टक्कर देते हुए। भवानीपुर में ममता ने अपना गढ़ मना कर दिया है किसी को देने से शुरुआती रुझानों में। नंदीग्राम में दादा आगे चल रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी। और यहां देखिए क्या हाल है उनका, जो कैबिनेट में थे ममता बनर्जी के साथ, क्या एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है नहीं, वो भी ब्रेकिंग पर निगाह रखते रहिएगा। दिनेश, ये जो हमारे साथ जानकारी आपके सामने आ रही है, आप 82 यहां पर 78, मुझे पहली जीत आप ममता की याद आ रही है, जब 34 साल का रेन लेफ्ट का उन्होंने हिलाया था। और तब अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनको 84 सीट्स मिली थी। कांग्रेस की 42 मिला के ये नंबर्स जो चले गए थे 227 पर थे, लेकिन अदर्स को और को ऑल्सो मिला के। रामकृपाल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। आप यहां पर सरप्राइजिंग फैक्टर क्या आपको तमिलनाडु में लग रहा है? विजय का अंडर परफॉर्मेंस, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, मुझे पूरा यकीन था कि डीएमके आ रही है जी, और कोई उसके लिए चैलेंज नहीं। जयललिता माइनस करके एआईडीएमके में इतने डिवीजन है कि कुछ भी नहीं रहा। तो ये जो था, ये कोई मेरे लिए एक्सपेक्टेड लाइन पर है। केवल एक चीज, बंगाल भी एक्सपेक्टेड, मतलब कांटे की टक्कर भी दिख रही है। केरलम, आप ये देखिए, जितने कम्युनिस्ट बेस्टियन कभी रहे हैं वहाँ पे एलडीएफ दो टर्म रह चुकी है, फिर भी वो नेक टू नेक फाइट कर रही है डीएफ से। तो ये बड़ी चीज़ है जी। आप जो बता रहे हैं यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, एलडीएफ और यूडीएफ बहुत का मार्जिन है। लेकिन ये देखिए 1991, ये 1991, ये आपके सामने आंकड़ा है बंगाल का। ये इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल का। और इस बीच असम में 62 बीजेपी, कांग्रेस 9। ये आपके सामने एक और आंकड़ा मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें देखिए अब आप जरा। केरलम 61, एलडीएफ, यूडीएफ 70, बीजेपी 5। बीजेपी खुश होगी अपनी इस परफॉर्मेंस से अगर केरलम की बात की जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग है तमिलनाडु, डीएमके 71, एआईएडीएमके 7, टीवी के 3। ये बड़ी खबर आपके सामने, और विजय खुद पीछे चल रहे हैं। दिनेश, और जरा ये भी देखते हैं कि 293, एक आप जानते हैं कॉन्ट्रामेंट हो गया इलेक्शन, लेकिन बाकी सीटों पर क्या चल रहा है, 293 पर क्या है वो जरा दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल का किंग कौन? अभी तक शुरुआती रुझानों के हिसाब से, मतपत्र गिनती के हिसाब से कैसा दिखाई दे रहा है, कलर कहां का, कौन सा रंग ज्यादा छाता हुआ दिखाई दे रहा है, आप जरा देखिए। ये अगर आप देखें कि हरा ज्यादा दिखाई दे रहा है या केसरिया, तो उस हिसाब से आपको दिखाई देगा लगभग बराबर। कई जगहों पर हालांकि अभी भी आपको ये दिखाई दे रहा है कि कलर्स का खुलना बाकी है, लेकिन बाकी जगहों पर अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर आप इसमें बर्ड्स आई व्यू डालें तो आपको यही दिखाई देगा कि ये लगभग बराबर का मामला है, जो कि जाहिर है 1991 के हिसाब से बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देना चाहिए।